श्रीमद् गीता अध्याय 2 श्लोक 1। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने कर्तव्यों से भ्रमित होकर विषाद में डूब जाए तो क्या होगा साधारण मानव का। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने पहले शब्द क्यों बोले और क्या था उस दिव्य वाणी में जो अर्जुन के जीवन की दिशा ही बदल गई। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या वार्ता हुई। जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर युद्ध भूमि में मोह और शोक से भर गए, उनके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया, शरीर थरथराने लगा, तब वह वीर अर्जुन विषाद से भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि उनके सारथी थे, अर्जुन के गिरते मनोबल को देखकर कहा, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। जब अर्जुन करुणा से ग्रसित होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ शोक में डूबे थे, तब भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मधुसूदन कहा गया है, ने उन्हें एक अद्भुत वाक्य कहा। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों में प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया परयाविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। संजय द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने राक्षस का संहार किया। वैसे ही अर्जुन के भीतर उत्पन्न हुए मोह, भ्रम और विषाद रूपी दैत्य का नाश करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। यहां विषीदन्तमिदं कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है।
इदम वाक्यम शब्द के प्रयोग का क्या विशेष महत्व है? यह केवल वाच कह देने से काम चल सकता था, परंतु वाक्यम शब्द से संकेत है कि श्री कृष्ण का यह वचन साधारण नहीं था, एक जीवन बदल देने वाली चेतना थी। यह शब्द अर्जुन की आत्मा को झकझोरने वाला था। यह कर्तव्य त्याग की मानसिकता पर सीधा प्रहार था। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी अद्भुत है। इस पर चिंतन करें, मनन करें और जीवन में उतारें।